गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 सितंबर 2020 और आज है नेशनल टीचर्स डे यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इनको और पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसके अलावा एक होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इसके बारे में कल बताया जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी, और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और टीचर्स डे के अलावा एक और इम्पोर्टेंट डे है 5 सितंबर को, वो भी बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन है करेक्ट है, यही है छत्रपति शिवाजी। और इन्हीं को अभी सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले यह एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। उसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री कौन है? तो राहुल इंद्रजीत सिंह यह मंत्री हैं, और इसके सेक्रेटरी बने छत्रपति शिवाजी। उसके अलावा और भी सचिव बताते हैं जो रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुए थे। उसके अलावा जो ऑप्शन बी पे दे रखा है राजेश भूषण, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उसके अलावा अजय भूषण पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वित्त मंत्रालय के सचिव बने थे और वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। उसके अलावा रवि कपूर, ये कपड़ा मंत्रालय के सचिव बने थे, कपड़ा मंत्री हैं वर्तमान में स्मृति ईरानी। उसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है स्मृति ईरानी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने थे अजय कीर्ति। उसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने थे अरविंद शर्मा, एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी। उसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके सचिव बने थे गिरधर अनमाने, इसके भी मंत्री हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी है नितिन गडकरी। उसके अलावा आनंद कुमार, ये बने थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव, संस्कृति मंत्री है वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। उसके अलावा अजय कुमार भल्ला, ये गृह मंत्रालय के सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, गृह मंत्री हैं अमित शाह। उसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं आर के सिंह, राजकुमार सिंह, और इसके भी सचिव बने थे इंदुशेखर चतुर्वेदी। तो ये सारे सचिव याद रखना है। उसके अलावा बात आई है सांख्यिकी की, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 29 जून को, क्योंकि पीसी महालनोबिस इनकी जयंती होती है 29 जून को। इनकी जयंती पर मनाया जाता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक होता है विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, लेकिन ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। जैसे 2010 में मनाया गया, 15 में, अब 2020 में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये क्यों? ऑप्शन डी बांग्लादेश ने। यही है प्रणब मुखर्जी, तो ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे 2012 से लेकर 2017 तक। अभी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, 2017 के बाद बने रामनाथ कोविंद। तो इनका भी 31 अगस्त को निधन हो गया था प्रणब मुखर्जी का। और उनके अलावा भी भारत रत्न अवार्ड मिला था इनको 2019 में, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को मिला था भारत रत्न 2019 का। तो ये ध्यान रखना है। तो इन्हीं के अभी निधन पर राष्ट्रीय शोक, एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। उसके अलावा भी जब 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तब बांग्लादेश ने 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था। उसके अलावा डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने पशुओं को बलि दिए जाने के लिए। उसके अलावा विक्रम दुर्रई स्वामी, ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। चीफ मिनिस्टर है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल्ला हमीद करेंसी टका। उसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच में अभ्यास होता है संप्रति सैन्य अभ्यास, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। उसके अलावा
भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो 4,096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के बाद। उसके बाद लगती है चाइना और उसके बाद पाकिस्तान से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। उसके अलावा बात करें पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिफ लाइन है, चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है पोप फ्रांसिस ने। यही है पोप फ्रांसिस, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है लेट अस ड्रीम। तो इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में कैसे संकट किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है, तो इसी के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, और इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा भी करण जौहर की पुस्तक थी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। उसके अलावा श्री अय्यर की पुस्तक थी हु पेंटेड माई लस्ट रेड। यह मनी सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था हु पेंटेड माई मनी वाइट। तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो मनी सीरीज का सेकंड पार्ट है। उसके अलावा चेतन भगत की पुस्तक थी वन अरेंज्ड मर्डर। निरुपमा यादव की पुस्तक थी विशेष कोड टू विन। उसके अलावा स्टीफन किंग की पुस्तक थी इफ इट ब्लीड्स। उसके अलावा सूरज कदे मर्दा नहीं, बलदेव सिंह की यह पुस्तक थी। उसके अलावा उर्जितार पटेल की पुस्तक थी और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये पुस्तकें याद रखना है। उसके अलावा यतीश यादव की पुस्तक थी रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये बुक्स याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और काजुओ इसुग्रो, इनका नॉवेल है क्लारा एंड द सन, इसको लॉन्च किया जाएगा। 2017 का साहित्य का नोबेल मिला था काजुओ इसुग्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में टॉप 400 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो जो टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है, इसमें भारत की मात्र 2 यूनिवर्सिटी टॉप 400 में, टॉप 300 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। IISc बेंगलोर और IIT रोपड़। कहाँ पे है? पंजाब में है IIT रोपड़। तो ये दोनों इसमें टॉप 400 के अंदर मात्र भारत की 2 यूनिवर्सिटी शामिल है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट पे है ब्रिटेन की। तो ये ब्रिटेन का ही है टाइम हायर एजुकेशन ग्रुप। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये ब्रिटेन की है और ये टॉप पे रही है इसमें। तो ये ध्यान रखें। तो भारत की 2 यूनिवर्सिटियाँ IISc बेंगलोर और IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुरली रामकृष्णन को। तो यही है मुरली रामकृष्णन, और इन्हीं को ही साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है S कृष्णन, ये पंजाब और सिंध बैंक के MD एंड CEO बने हैं। पंजाब और सिंध बैंक के यही है S कृष्णन। तो ये पंजाब और सिंध बैंक के MD एंड CEO बने। तो दोनों को एक साथ दिखा दिए हैं। मुरली रामकृष्णन पहले साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई है 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर। कहाँ पे है? केरल में। ये तो बता दिया साउथ इंडियन बैंक के बारे में। अब S कृष्णन बने पंजाब और सिंध बैंक के MD एंड CEO। तो पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर चरण सिंह और MD एंड CEO तो यही बने डॉक्टर इसके S कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें। हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रोएशिया में। और अभी कल ही बताया था अभी पलाऊ और माइक्रोनेशिया इनमें भारतीय राजदूत बने थे शंभू S कुमारन। तो राजकुमार श्रीवास्तव यही है राजकुमार श्रीवास्तव, और ये बने अभी क्रोएशिया में भारतीय राजदूत। अब ये क्रोएशिया कहाँ पे है मैप में? ये रहा क्रोएशिया मैप में। यूरोपीय कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है। क्रोएशिया कैपिटल है जाग्रेव, करेंसी है क्रोएशियाई क्रोना, प्रेसिडेंट है यहाँ के जोरान मिलनोविक। उसके अलावा अब ये कई जगह पर तो राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंटमेंट होते हैं और कई जगह हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? यानी कि जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री के होते हैं जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उन्हें बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो उनमें तो उच्चायुक्त अपॉइंटमेंट होते हैं, जबकि जो देश कभी ना कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, नॉन राष्ट्रमंडल देश। तो उनमें एम्बेसडर अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये याद रखना है।
उसके अलावा गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। उसके अलावा फिलिप बार्टन, ये भारत में उच्चायुक्त हैं ब्रिटेन के, और रोमानिया में बने थे राहुल श्रीवास्तव, इसी तरह का नाम है राहुल श्रीवास्तव, ये रोमानिया में भारत के राजदूत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है पी इनियन ने, यही है पी इनियन, और इन्होंने जीता है ये 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। ध्यान रखना है, भारतीय ग्रैंड मास्टर रही हैं, इन्होंने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। और जो ये अभी पुस्तक बताई थी लेट अस ड्रीम, तो यही है पोप फ्रांसिस की पुस्तक, पी इनियन, इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा रौनक साधवानी 65वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, जी आकाश ये 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के। उसके अलावा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं भारत के विश्वनाथन आनंद, और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 1991 में, ये ध्यान रखना है। और अभी 5 खिलाड़ियों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, कई बार बताए हैं उनको, तो उनका नाम ये रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं ऊर्जा मंत्री वर्तमान में राजकुमार सिंह यानी RK सिंह, इन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसे लॉन्च किए हैं। तो इसका उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी को जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। अब ये वर्तमान में कौन है? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। उसके अलावा सचिव की बात करें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सचिव हैं इंदुशेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में इंद्र 2000 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रसिया और भारत के बीच में इंद्र अभ्यास। तो इनमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई सर्विसेज, यानी तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। तो ये मलास्का के राजनीतिक जलडमरू मध्य अंडमान सागर में होगा ये अभ्यास, 4 से 5 सितंबर को होगा ये इंद्र अभ्यास। तो इनमें तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करेगी। भारत और रसिया की बात करें, रसिया की, तो ये रहा मैप में रसिया, एक इंद्रधनुष अभ्यास होता है। तो इंद्र अभ्यास तो भारत और रूस के बीच में होता है, और इंद्रधनुष होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में, और कोंकण अभ्यास भी होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। यह रहा मैप में रसिया, और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रसिया। उसके अलावा एक और बात याद रखना है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी रसिया है, और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है रसिया। यहाँ से रूस 2 भाग में डिवाइड होता है, ये तो यूरोप महाद्वीप हो जाता है, और ये है एशिया। तो यहाँ पे ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो इसे बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया ये वर्ड याद रखना है, यूरेशिया। उसके अलावा रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। उसके अलावा रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, जापान की का डाइट, और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है? तो अभी कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, इनका भी रिटायरमेंट हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, यही है जस्टिस अरुण मिश्रा। तो इसमें वर्तमान में जो 47 चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबड़े, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल राव, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो याद रखना है शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े 47वें चीफ जस्टिस है भारत के, इससे पहले 46वें थे रंजन गोगोई। के वेणुगोपाल ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, और इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 1 साल के लिए। उनके अलावा तुषार मेहता ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, तो याद रखना है। उसके अलावा बात आई सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट इसका विवरण है अनुच्छेद 124 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है अनुच्छेद 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत। उसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्य के लिए, तो ये अनुच्छेद 214 के तहत है। तो याद रखना है दोनों को, सुप्रीम कोर्ट का 124 अनुच्छेद और 214 अनुच्छेद उच्चतम उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए अलग से होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी थी करण जौहर। करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों पर ये पुस्तक है, तो ये याद रखना है करण जौहर इसका आंसर था। अब आज का आंसर है,
हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा जारी टॉप थिंकर 2020 लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।